पिछली क्लास में हमने बिटमैप मेन्यू में से मोड ऑप्शन को देखा था और आज की क्लास में हम इन्फ्लेट बिटमैप और बिटमैप कलर मास्क पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और बिटमैप मेन्यू पे आऊंगी। मोड ऑप्शन के नीचे इन्फ्लेट बिटमैप का ऑप्शन मौजूद है। इन्फ्लेट का मतलब है फुलाना, किसी चीज को बड़ा कर देना या उसमें हवा भर देना। अगर मैं ऑटो इन्फ्लेट करूं तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं आता, इसका साइज बहुत मामूली सा बड़ा हो जाएगा जो कि हमें खास वाज़ेह फर्क नजर नहीं आएगा। मैं यहाँ पर ऑटो इन्फ्लेट पे क्लिक करूं तो कोई खास फर्क हमें नजर नहीं आता। जब हम ऑटोमेटिकली कोई ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत थोड़ा होता है, लेकिन उसी इफेक्ट को हम अगर ज्यादा लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें मैन्युअली करना होता है। उस इफेक्ट को दिखाने के लिए पहले मैं अपने पेज में बैकग्राउंड ऐड कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करूंगी और यहाँ सायान कलर फिल कर देती हूँ और कलर फिल करने के बाद मैं अपने इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। बिटमैप मेन्यू में आकर इन्फ्लेट ऑप्शन पे आऊंगी और मैन्युअली इन्फ्लेट बिटमैप ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आएगा। अब यहाँ पर मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने इसे कितना इन्फ्लेट करना है, कितना फैलाना है मैंने इसको। और यहाँ मुझे पिक्सल शो हो रहे हैं। यहाँ इन्फ्लेट टू, यहाँ वो ओरिजिनल इमेज का साइज है जो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। इन्फ्लेट बाय, मुझे कितना इन्फ्लेट करना है। यहाँ 100% पे हमारा ये साइज है, मैं 100% से कम नहीं कर सकती। इन्फ्लेट ऑप्शन को मैं कम करके यूज नहीं कर सकती। जैसे पहले हमने बहुत से इफेक्ट और ऑप्शन देखे हैं कि हमने कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी। इन्फ्लेट ऑप्शन को मैं 100% से कम नहीं कर सकती, हाँ ज्यादा कर सकती हूँ। जैसे आप देखें, मैं यहाँ पे कम करूँ तो ये 100% ही रहेगा, अगर यहाँ से कम करूँ तो ये 100% ही रहेगा। अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो मैं यहाँ पर जैसे जैसे ज्यादा कर रही हूँ तो आप देखें यहाँ पे फिगर उसके साथ साथ चेंज हो रही हैं। और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पे चेक लगा हुआ है तो एक ऑप्शन को चेंज करने पे दूसरा ऑप्शन खुद ब खुद चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ से चेक हटा दूं तो मुझे विड्थ और हाइट दोनों को अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। मैं चेक लगा रहने देती हूँ। यहाँ मैंने 100 के बजाय 110 पिक्सल इन्फ्लेट करने के लिए कहा है। अब मैं यहाँ से ओके करूंगी तो थोड़ी देर प्रोसेसिंग होने के बाद आप देखें ये व्हाइट कलर का बॉर्डर मेरी इमेज के चारों तरफ आ चुका है। अब इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर मैं बिटमैप मेन्यू में आकर इन्फ्लेट ऑप्शन पे आऊं और मैन्युअली इन्फ्लेट बिटमैप ऑप्शन पे आकर यहाँ से मैं इसे ज्यादा कर दूं, मैं इसे 160 कर देती हूँ और ओके करूँ तो अब आप देखें ये कितना ज्यादा इन्फ्लेट हो चुका है, कितना ज्यादा व्हाइट बॉर्डर इसके चारों तरफ आ चुका है। और ये इसी इमेज का हिस्सा है, इससे अलग नहीं है। हमारी ये इमेज इतनी फैल चुकी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा हिस्सा इसने ऐड किया है उसे व्हाइट कलर में ऐड किया है। मैंने ये सायान बैकग्राउंड इसलिए अपने पेज पे लगाया था क्योंकि पेज का बैकग्राउंड व्हाइट होता है और इन्फ्लेट होकर जो एक्स्ट्रा हिस्सा हमारे पास आता है वो भी व्हाइट होता है। तो व्हाइट के ऊपर व्हाइट को देखकर हमें कोई आइडिया नहीं हो सकता था कि हमारे इमेज में क्या चेंजिंग आई है। उसके बाद मैं सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ और अपने नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। नेक्स्ट पेज पे आकर बिटमैप मेन्यू में आऊँ तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बिटमैप कलर मास्क का ऑप्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत यूज होने वाला ऑप्शन है। स्पेशली इस ऑप्शन की मदद से हम बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं अपने इमेज में। और ये ऑप्शन हमारे पास उस वक्त ज्यादा यूजफुल होता है जब हम सॉलिड कलर पे काम कर रहे होते हैं। अगर हम ग्रेडियंट पे काम कर रहे हैं तो ये ऑप्शन ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता, लेकिन अगर हम सॉलिड कलर पे काम कर रहे हैं तो बहुत आसानी से हम किसी एक कलर को रिमूव कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूं तो यहाँ मेरे पास इस तरह का डॉकर आ जाता है। मैं यहाँ पर भी अपने पेज में कोई कलर ऐड कर देती हूँ। मैं यहाँ रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करूंगी और इसमें मैं ऑरेंज कलर ऐड कर देती हूँ ताकि आपको तमाम कलर ज्यादा वाज़ेह नजर आ सके। उसके बाद अगर इसमें से ये मैं बैकग्राउंड रिमूव करना चाहूँ अपने इस फ्लावर में से तो ये एक सॉलिड बैकग्राउंड है तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ ऊपर हमारे पास दो ऑप्शन है, हाइड कलर और शो कलर। जिस कलर को हम सिलेक्ट करेंगे हम उसे हाइड करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं। फिलहाल मैं हाइड कलर पे रखते हुए आगे वर्किंग करूंगी। उसके बाद यहाँ डिफरेंट स्लाइडर हैं तो हम एक से ज्यादा कलर को भी सिलेक्ट करके वर्किंग कर सकते हैं। और उसके बाद ये नीचे आई ड्रॉपर दिया हुआ है, इसकी मदद से हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम एज ए सैंपल वैसे ही कोई दूसरा कलर देना चाहें तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो हमारे पास इस तरह से कलर स्वॉचेस आ जाती हैं। तो यहाँ से हम कलर दे सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर आई ड्रॉपर की मदद से ही कलर सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कलर स्वॉचेस की मदद से कलर ऐड करने से उसके शेड में थोड़ा भी डिफरेंट होने से काम की क्वालिटी बेटर नहीं आती। तो मैं यहाँ से इस आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं उस कलर पे क्लिक करूंगी जो मैंने रिमूव करना है। तो आप देखें ये कलर यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं इस बार को यहाँ से मूव करूं तो यहाँ पर सबसे पहले 10 आता है। अगर मैं दोबारा क्लिक करूं तो 20 आएगा। 10 के गैप से यहाँ पर मैं इसकी इंटेंसिटी को ज्यादा कर सकती हूँ कि मैंने कितनी शिद्दत के साथ इस कलर को रिमूव करना है। मैं यहाँ 20 रहने देती हूँ और अप्लाई करूंगी। तो आप देखें ये कलर रिमूव हो चुका है पूरी तरह से। ये हमने हाइड कलर का ऑप्शन यूज किया था। और अगर हम शो कलर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अप्लाई करें तो जो कलर हमने सिलेक्ट किया था सिर्फ वो कलर शो होगा, उसके अलावा तमाम कलर हमारे इमेज में से हाइड हो जाएंगे। अब आप देखें ये हमारे पास इस तरह से कलर आ चुका है। जस्ट हमें वो कलर नजर आ रहा है जो हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद तमाम कलर हाइड हो चुके हैं। इस तरह से आप किसी इमेज में से कोई एक कलर रिमूव कर सकते हैं या उस एक कलर को बचाते हुए बकाया तमाम कलर रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाइड कलर का ऑप्शन दोबारा सिलेक्ट करके अप्लाई करूं तो आप देखें मेरा फ्लावर यहाँ पर शो हो गया। उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहूं तो यहाँ आप देखें मुझे यहाँ पर बादल भी नजर आ रहे हैं, ब्लू स्काई भी नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ये पहाड़ और ट्री रह जाएं और ये स्काई पूरी तरह से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए मुझे एक से ज्यादा कलर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इस बार को सिलेक्ट करूंगी। इस बार को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आई ड्रॉपर सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर मैं स्काई ब्लू कलर सिलेक्ट कर लूंगी और यहाँ से इस इंटेंसिटी को ज्यादा करते हुए अप्लाई करूं तो आप देखें इस तरह से मेरा कलर रिमूव हुआ है। उसके बाद जो कलर मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है अगर मैं उसको भी चेंज करके अपनी सिलेक्शन चेंज करूं, जैसे ये व्हाइट कलर हमने इस इमेज में से सिलेक्ट किया था, तो मैं इस बार पे वापस आ जाऊंगी। आई ड्रॉपर सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्लू की इस वाली शेड को सिलेक्ट करूंगी तो आप देखें वो शेड यहाँ पे आ गई और उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी तो ये ब्लू कलर यहाँ से रिमूव हो गया, लेकिन अभी भी कुछ ब्लू कलर यहाँ पे मौजूद है। तो मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को ज्यादा कर दूंगी। ज्यादा करके दोबारा अप्लाई करूं तो ब्लू कलर पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। अब ये व्हाइट कलर हमारे पास रह गया है। तो यहाँ से मैं एक और बार सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद दोबारा आई ड्रॉपर सिलेक्ट करके यहाँ से इस व्हाइट कलर को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इस इंटेंसिटी को ज्यादा करके अप्लाई करूं तो आप देखें व्हाइट कलर रिमूव हो चुका है। इसे मैं मजीद ज्यादा करके दोबारा अप्लाई करूं। अब इसमें से वो तमाम कलर पूरी तरह से रिमूव हो चुके हैं। अब अगर मैं इस पे कोई और बैकग्राउंड लगाना चाहूँ या इस इमेज को कहीं और यूज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अब इस वक्त मैं यहाँ हाइड कलर का ऑप्शन यूज कर रही हूँ कि ये जो कलर मैंने सिलेक्ट किए हैं वो हाइड हो जाए। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये स्काई तो शो हो लेकिन यहाँ पे जो ग्रास और दरख्त की इमेज है वो शो ना हो तो मैं इसके लिए इसको सिलेक्ट करूंगी। शो कलर के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए अप्लाई करूं तो अब आप देखें जस्ट मेरा स्काई मुझे नजर आ रहा है, मेरे ग्रास मुझे नजर नहीं आ रही। इस वक्त ट्री हमें ऑरेंज नजर आ रहा है क्योंकि इसकी जगह पे खाली जगह है। अगर मैं इसे यहाँ पे लेके आऊं तो ये ग्रे नजर आने लगेगा। अगर इसे यहाँ लेके आऊं तो ये ऑरेंज नजर आने लगेगा क्योंकि अब जस्ट वो कलर शो हो रहे हैं जो यहाँ पे सिलेक्ट हैं। और अगर मैं इन कलर को हाइड करना चाहूँ तो हाइड कलर पे आकर अप्लाई करूं तो ये कलर अप्लाई हो जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत यूजफुल ऑप्शन है। अब हम बगैर किसी सिलेक्शन और मेहनत से किसी भी कलर को या किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। और अगर हमारे पास सॉलिड कलर है तो वो एक ही क्लिक में बड़ी इजीली रिमूव हो जाता है। और अगर आप ग्रेडियंट ले रहे हैं या एक से ज्यादा कलर हैं तो आपके पास यहाँ काफी सारे स्लाइडर मौजूद हैं। आप हर स्लाइडर में अलग अलग शेड सिलेक्ट करके भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ सेव मास्क का ऑप्शन है। जो मास्क आपने यहाँ पे अप्लाई किया है उसको आप सेव कर सकते हैं और अगर उस सेव किए हुए ऑप्शन को दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन हम ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि हमने अलग अलग इमेजेस पे ही काम करना होता है। जब मैं इस मास्क को इसी कंडीशन में सेव करूंगी तो वो कोडिंग में सेव होगा और जब दोबारा उसको ओपन करूंगी तो इन्हीं कलर की सिलेक्शन के साथ ओपन होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो इमेज मैं दोबारा लूं तो इनमें से मैंने इन्हीं कलर को शो या हाइड करना हो। फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैं यहाँ से सेव मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेती हूँ।
और डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे मास्क ही नाम दे देती हूँ और यहाँ से सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद मैं अपने कोरल को मिनिमाइज करूं तो आप देखिए मास्क नाम से ये फाइल हमारे पास आ चुकी है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए नोटपैड पे लिखी हुई ये कोडिंग हमें नजर आ रही है, जिसमें बाइनरी सिस्टम के तहत कलर की इंफॉर्मेशन लिखी गई है। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और दोबारा कोरल ड्रॉ में आकर मैं कोरल ड्रॉ को बंद कर दूंगी। अब मैं दोबारा कोरल ड्रॉ को ओपन करूंगी और कोरल ड्रॉ ओपन करने के बाद मैं इसमें कोई इमेज इंपोर्ट कर लेती हूँ। मैं ये वाली इमेज इंपोर्ट कर लेती हूँ और अपने पेज के बैकग्राउंड में कलर ऐड कर देती हूँ। मैं इसके बैकग्राउंड में येलो कलर ऐड कर देती हूँ। येलो कलर ऐड करने के बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और इमेज सिलेक्ट करने के बाद बिट मैप में आऊंगी और यहाँ से बिट मैप कलर मास्क पे क्लिक करूंगी। अब जो कलर मास्क पहले मैंने सेव किया है, अगर मैं उसे ओपन करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी ओपन कलर मास्क पे। इस पे क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगी और ये कलर मास्क मैंने सेव किया हुआ है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ से ओपन कर दूंगी। ओपन करने के बाद आप देखिए वही कलर सिलेक्शन यहाँ पर मेरे पास शो हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो आप देखें इस इमेज में से स्काई रिमूव हो चुका है। अगर तो आपके पास मिलती जुलती इमेजेस हैं और आपने सेम कलर उनमें से रिप्लेस करना है तो उस तरह से आप किसी एक कलर मास्क को सेव कर सकते हैं। उस तरह से बार बार आपको सैंपल लेने की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट उस पे अप्लाई करके उस कलर मास्क को यूज कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये ऑप्शन कम यूज होता है क्योंकि हम ज्यादातर डिफरेंट इमेजेस पे काम कर रहे होते हैं। हर इमेज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपने कलर होते हैं, तो हम सैंपल लेकर ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरह से आप कलर मास्क को सेव भी कर सकते हैं और सेव करने के बाद ओपन करके उसे यूज भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास रह जाता है वो रिमूव कलर मास्क का है। तो अगर आपने कलर मास्क अप्लाई किया और उसको रिमूव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से कर सकते हैं। मैं यहाँ एक और कलर मास्क ऐड कर देती हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। मैं इसको छोटा कर देती हूँ और एक और इमेज इंपोर्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ से ये इमेज इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो ये इमेज मैंने इंपोर्ट कर ली है। अब अगर इस इमेज में से मैं कोई कलर रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से अगर मैंने ऑलरेडी कोई कलर मास्क अप्लाई किया हुआ है तो मैं उसके लिए नई बार सिलेक्ट करूंगी। तो मैं यहाँ से इस बार को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आई ड्रॉपर सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पिंक कलर का सैंपल ले लूंगी और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी 20 करते हुए अप्लाई करूंगी। तो आप देखें इसमें से पिंक कलर रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास दो इमेजेस ऐसी हैं जिन पे मैंने कलर मास्क अप्लाई किया है। अब अगर किसी कलर मास्क को रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं जिस इमेज को सिलेक्ट करूंगी जस्ट उसी का कलर मास्क रिमूव होगा। जैसे अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूं तो आप देखिए सिलेक्शन यहाँ पे है और ये ऑप्शन शो हो गया। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो जस्ट इसका कलर मास्क रिमूव होगा। और अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूं तो आप देखें सिलेक्शन यहाँ पे है, ये सिलेक्शन खत्म हो गई। अब अगर मैं यहाँ से रिमूव कलर मास्क पे क्लिक करूं तो आप देखें तो यहाँ से कलर मास्क रिमूव हो चुका है। मेरी इमेज वापस ओरिजिनल हालत में आ चुकी है। और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये यहाँ पे सिलेक्शन आ गई। अगर मैं इस कलर मास्क को भी रिमूव करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करके कर सकती हूँ। इस तरह से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और अगर आप उसे वापस लाना चाहें तो कलर मास्क को रिमूव कर सकते हैं या कलर मास्क को सेव करके बार बार यूज भी कर सकते हैं इजीली। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।